हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनीष अरोड़ा आपके मनपसंद चैनल फ्यूजन किचन में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज की भी मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमने 3 टेबलस्पून ऑयल लेना है। फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। 1 टेबलस्पून इसमें चॉप्ड गार्लिक डालेंगे और 1 टीस्पून इसमें चॉप्ड अदरक डालेंगे। चलिए मिक्स कर देते हैं। चलिए दोस्तों अदरक और लहसुन को 1 मिनट तक कुक करते हैं। चलिए इसमें अब ग्रीन चिली डालेंगे। 3 मैं ले रहा हूँ, इसको फाइन चॉप किया हुआ है। मिक्स करते हैं। चलिए अब इसमें जुकीनी डालेंगे, येलो वाली। 2 मिनट हमने इसको ऐसे चलाते हुए कुक करना है। चलिए 2 मिनट हो गए हैं जुकीनी को कुक होते हुए। अब इसमें अनियन डालेंगे। कटिंग आप देख ले, इसी तरीके से ही आप करें। एक बड़े साइज का मैंने लिया है और एक ही मैंने जुकीनी ली थी। मिक्स कर देते हैं। साथ ही इसमें रेड कैप्सिकम डालेंगे और एक येलो वाली कैप्सिकम डाल देते हैं। मिक्स कर देते हैं। चलिए ये सब अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें बेबी कॉर्न डालेंगे। 200 ग्राम मैंने लिए हैं। इनको पहले बॉईल करना है आपने, फिर ही डालना है। मिक्स कर देते हैं। चलिए फ्लेम स्लो करते हैं। इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करते हैं। स्वाद के अनुसार इसमें नमक मिलाएंगे। 1 टीस्पून काली मिर्ची का पाउडर, 1 टेबलस्पून स्वीट चिली सॉस, 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली सॉस। मिक्स कर देते हैं। 2 मिनट हमने इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। बहुत ही अच्छी खुशबू आनी शुरू हो गई है। देखिए कितनी कलरफुल लग रही है। बहुत ही झटपट बनने वाली ये चाइनीज डिश है। चलिए इसको कुक कर लेते हैं 2 मिनट तक। दोस्तों 2 मिनट हो गए हैं वेजिस को कुक करते हुए। अब इसमें हमने पनीर डालना है। बड़े बड़े आप क्यूब्स में कट कर ले। 200 ग्राम मैं पनीर ले रहा हूँ और फ्लेम इस टाइम पे मैंने स्लो कर दी है। 1 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस डालेंगे और 1 टेबलस्पून विनेगर। मिक्स कर देते हैं। इस टाइम पे इसमें पानी डालते हैं। डेढ़ कप के करीब मैंने पानी डाला है। मिक्स कर देते हैं और फ्लेम मीडियम कर देंगे। एक बॉयल आने का वेट करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छा बॉयल आ गया। फ्लेम इस टाइम पे स्लो करेंगे और इसको हमने कवर करना है। कवर करके 5 मिनट कुक करना है स्लो फ्लेम पे। चलिए फिर मैं आपको मिलता हूँ 5 मिनट बाद। 5 मिनट हो गए हैं कुक करते हुए। खोल के चेक करते हैं। खोलते ही क्या मजे की खुशबू आ रही है। चलिए मिक्स कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेवी कितनी पतली है। अभी हमने इसको थिक करना है कॉर्नफ्लोर से। चलिए ये डाल देते हैं कॉर्नफ्लोर। 1 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया था और 2 टेबलस्पून पानी में इसको अच्छे से घोल दिया। ये सारा मैंने डाल दिया और फ्लेम इस टाइम पे हाई कर देते हैं और मिक्स कर देते हैं। अक्सर आप देखते हैं चाइनीज़ बनाते हैं उसमें पनीर की कोटिंग करते हैं लोग, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और टेस्ट आपको एकदम ऑथेंटिक आएगा और बहुत ही झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। अभी आप देखेंगे ये थोड़ी थिक हो जाएगी ग्रेवी। 2 मिनट आपने जरूर कुक करना है कॉर्नफ्लोर डाल के, क्योंकि 2 मिनट तो लगते ही है कॉर्नफ्लोर को कुक होने में। एकदम आपको रेस्टोरेंट स्टाइल फ्लेवर्स लगेंगे। इसको आप घर में इजीली बना सकते हैं। अगर आपके पास येलो वाली जुकीनी ना हो तो आप ग्रीन वाली डाल सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। कोई भी आपके पास वेजिटेबल्स नहीं है, ग्रीन वाली कैप्सिकम डाल लें। मतलब चेंज कर सकते हैं आप। मशरूम डाल सकते हैं, ब्रोकली डाल सकते हैं, कुछ भी आप डाल सकते हैं जो आपके पास है। लेकिन बनाने का तरीका यही है जिससे फ्लेवर आएंगे। अभी आप देख रहे हैं ना बड़े बड़े बबल्स आने शुरू हो गए हैं। इसका मतलब ग्रेवी थिक हो रही है। इसको आप फ्राइड राइस के साथ खाएं, आपको बहुत ही टेस्टी लगेगी। चलिए 2 मिनट हो गए हैं इसको कुक करते हुए। इससे ज़्यादा हमने कुक नहीं करना। अब लास्ट में इसमें हमने स्प्रिंग अनियन डालना। फ्लेम ऑफ कर देते हैं। जो ग्रीन वाला पार्ट है स्प्रिंग अनियन का वो आपने लेना है। चलिए मिक्स कर देते हैं।
ये चाइनीज़ मिक्स वेज बन के एकदम तैयार हो गया है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। चलिए फिर मैं आपको मिलूँगा नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।